सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। दिस इज़ मी नम्रता एंड आज मैं आपको बताने वाली हूँ मेरी कैप 3 की कॉलेज लिस्ट। सो लेट्स स्टार्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपना मनपसंद कॉलेज मिल ही गया होगा। लाइक 60 to 70% ऑफ स्टूडेंट्स को अब मिल चुका होगा कैप 2 में। अब कुछ गिने चुने बच्चे हैं मेरी तरह और आपकी तरह जो अब ये वीडियो देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमें कॉलेजेस नहीं मिले, हमें भी कॉलेजेस मिले हैं, बट मनपसंद कॉलेज और मनपसंद ब्रांच अभी तक साथ में नहीं मिली है। आई नो ये थोड़ा डेलीलू वाला है, बट देखते कैप 3 में क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट माय कॉलेज लिस्ट। सो सबसे पहले मैंने रखा है, लाइक मैंने स्टार्टिंग की है पीसीसीयूई से। हमारे काउंसलर ने कहा था कि कैप 3 में वो क्या होता है, 6 जो पहले 6 होते हैं वो ऑटो फ्रीज हो जाते हैं। तो पहले 6 में बहुत ऊपर के कॉलेजेस रख दो और फिर बाद में अपने अपने डाल दो। तो मैंने स्टार्टिंग की है पीसीसीओई से। मैंने पीसीसीओई की ईएनटी से रखी है, मैंने सीएस नहीं रखा है। ऑब्वियसली मैं क्यों रखूँ, तो मैंने पीसीसीयू का ईएनटीसी रखा है। फिर उसके बाद मैंने जेएसपीएम के सारे सीएस से रिलेटेड ब्रांचेस एंड उसके बाद मैंने ईएनटीसी रखी है। और उसके बाद मैंने नहीं एमएमसी नहीं, मैंने एआईएसएमसी रखा है। उसके सारे सीएस और ईएनटीसी रखी है। और उसके बाद में मैंने एमएमसी रखा है। मैंने एमएमसी करवे नगर वाला रखा है, लोगा वाला नहीं। उसमें भी मैंने ईएनटीसी तक सब रखा है, सब मतलब सब। मैं सोच रही थी कि इलेक्ट्रिकल भी रखूँ या नहीं, बट नहीं, मैंने नहीं रखा। और फिर अब आते हैं मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट ऑफ माय कैब जर्नी, इंदिरा और नूतन। ये दोनों को लेकर मैं इतनी कंफ्यूज्ड थी कि एक पॉइंट पर मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा था कि मैं ऊपर किसको रखूँ। सो आफ्टर अ लॉट ऑफ थिंकिंग, नॉट थिंकिंग, अ लॉट ऑफ रिसर्चिंग, फाइनली मैंने एक डिसाइड किया है, मतलब किसको ऊपर रखूँ। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं नूतन को ऊपर रखना चाहती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि नूतन ओवरऑल इंदिरा से बेटर है। एक्चुअली देखा जाए तो रेपुटेशन एंड ओवरऑल प्लेसमेंट की बातें करें तो इंदिरा के तो अच्छे हैं, बट मैंने थोड़ा रिसर्च किया और सीनियर से भी पूछा और फ्रेंड से भी पूछा, तो उन्होंने ये फीडबैक दिया है कि नूतन इज़ बेटर बिकॉज ऑफ स्टूडेंट्स इन्वायरमेंट। एंड ये नहीं है कि मैंने सिर्फ ये देख के वो कॉलेज ले रही हूँ। अनदर फैक्टर इज़ लोकेशन एंड ट्रैवलिंग। नूतन मेरे लिए काफ़ी कन्वीनियंट है, लाइक वो रेलवे स्टेशन के काफ़ी पास है, तो ट्रैवलिंग कंपैरेटिवली ईजियर होगी। ऐसा नहीं कि मेरे लिए, मेरे पेरेंट्स के लिए, मेरे रिलेटिव्स के लिए जो भी मुझसे मिलना चाहते हैं, और मेरे लिए भी थोड़ा ईजी हो जाएगा। इसलिए मैंने मेरे प्रायोरिटी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने नूतन को ऊपर रखा है और इंदिरा को नीचे रखा है। ऐसा नहीं कि मैंने नूतन के सारे ब्रांचेस रख दिए और फिर इंदिरा रख दिया। मैंने ब्रांचेस को भी प्रायोरिटी दी है, लाइक मैंने नूतन के सीएस से स्टार्ट किए, फिर मैंने इंदिरा का सीएस रखा है, फिर मैंने नूतन के ऑल एआई रिलेटेड ब्रांचेस रखे और फिर मैंने इंदिरा का आईटी रखा है। फिर मैंने रखा है, लाइक आप ये पहली बार सुन रहे होंगे इस कॉलेज का नाम, अगर पिछली वीडियोस आपने देखी होगी तो। मैंने इसके नीचे रखा है WIT सोलापुर का आईटी। मैंने ये डिसाइड नहीं किया था कि मैं सोलापुर डालने वाली हूँ, बट मेरे दिमाग में था अगर मुझे इंदिरा और नूतन में कुछ नहीं मिल रहा है तो मैं नीचे वाले कॉलेजेस में नहीं जाऊँगी, मैं WIT ही लूँगी। एंड ऐसा नहीं कि वो कम वाला कॉलेज इसलिए मैं डाल रही हूँ, उस वो भी कॉलेज वाले मुझे नहीं लेंगे, लाइक मैं ओपन कैटेगरी से हूँ, बट फॉर ट्राई, सिर्फ ट्राई करने में क्या आ जाता है, इसलिए मैंने वो डाल दिया है। और 98% मुझे पता है कि वहाँ पे मुझे नहीं लगेगा, फिर भी मैंने डाल दिया है कि पापा को बताने सिर्फ मैंने WIT में डाला है, तो मैंने वहाँ पे भी डाला है। और उसके बाद मैंने ENTC रखी है नूतन की, और इंदिरा की तो मुझे अलॉट ही हुई थी तो वहाँ पे तो वो आ ही जाएगी। ऐसे मैंने मेरी पूरी कॉलेज लिस्ट बनाई है। अब देखते हैं कैप 3 में मुझे क्या अलॉट होता है। एंड मैं ऐसा चाहती हूँ कि मुझे नूतन में AI रिलेटेड कुछ तो मिल जाए, लाइक AIDS AIML। और AIML तो नहीं था, लाइक उसके सीट ही फुल हो गए। अब AIDS कुछ तो बचा है, अब देखते वो मिलता है क्या नहीं। और एक चीज़ मुझे बतानी है कि पिछले 15-20 दिनों में मैंने एक चीज़ ज़्यादा रियलाइज़ की कि जितना ज़्यादा हम किसी कॉलेज के बारे में रिसर्च करते हैं उतना ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है।
वो बढ़ जाता है। मैंने भी यही किया, लाइक मैंने सीनियर से पूछा, फ्रेंड से पूछा, कैंपस टूर देखे और उसके नीचे के कमेंट्स भी पढ़े। अगर आप भी कैंपस टूर देख रहे हो तो आप समझ ही सकते हो कि नीचे कमेंट्स में क्या लिखा होता है। और हर कॉलेज के बारे में कुछ ना कुछ नेगेटिव तो सुनने को मिल ही रहा है। लाइक मेरे पिछले वीडियो पर भी कई सीनियर्स ने नूतन के बारे में बताया था कि वहाँ मत जाना, लाइक वहाँ मत लेना, वहाँ प्लेसमेंट्स वगैरह अच्छे नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। एंड आई कम्प्लीटली रिस्पेक्ट देम। मैं ये नहीं कह रही कि वो गलत है कम्प्लीटली। हो सकता है उनका जो एक्सपीरियंस है वो जेन्युइनली वैसा हो, बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे अपनी सिचुएशन भी देखनी है। लाइक मुझे पुणे में कॉलेजेस लेने हैं और मेरी रैंक और परसेंटाइल में जो ऑप्शंस अवेलेबल है उनमें से ही मुझे कुछ ना कुछ बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा। अगर मेरी लिस्ट में इंदिरा नूतन जैसे कंपैरेटिवली बेटर ऑप्शंस अवेलेबल है तो ऑब्वियसली मैं उनसे नीचे वाले कॉलेजेस को सिर्फ इसलिए प्रेफर नहीं करूँगी कि उसके उसके उस कॉलेज के बारे में मुझे कुछ नेगेटिव रिव्यू नहीं मिला। सो रिसर्च करो, सीनियर्स की बात भी सुनो, पेरेंट्स और काउंसलर्स की भी एडवाइस लो, बट इतना भी मत सोचो कि हर कॉलेज में सिर्फ आपको नेगेटिव ही दिखने लगे। मैंने भी बहुत ओवरथिंकिंग कर ली, लाइक अब ऑनेस्टली मेरे दिमाग भर चुका है। अब जो ऑप्शंस मेरे पास है उनमें से जो मेरे लिए बेस्ट है वही मैं चूज़ करने वाली हूँ और आगे बढ़ने वाली हूँ। सो या दिस इज़ माई कैप राउंड 3 कॉलेज लिस्ट। अब देखते हैं इस बार अलॉटमेंट में क्या मिलता है और होपफुली इस बार कुछ अच्छा मिल जाए। और अगर आप भी कैप राउंड 3 में कॉलेज प्रेफरेंस को लेकर कंफ्यूज्ड हो तो बस इतना याद रखना कि डोंट लेट टू मैनी ओपिनियंस कंफ्यूज यू, लिसन टू एवरीवन बट make the final decision for yourself. And yeah, that's it for today's video. I will see you in the next one. Bye bye.